ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अपने मॉड्यूल 1 के आखिरी चैप्टर को, जिसका नाम है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अब स्टोरीज, कितने ही लोगों के साथ रोज कुछ ना कुछ कहानी घटती है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कभी तो हुआ होता है जो वो बताना चाहते हैं दूसरों के साथ, पर क्या वो लोग बहुत ही एफिशिएंसी के साथ वो सब बता पाते हैं? कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते। जो लोग बता पाते हैं वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली ही उन्हें स्टोरी के स्ट्रक्चर की समझ है। स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है? जब आप, मैं बोल रहा हूँ, आप हज़ारों स्टोरियाँ निकाल लो, आप कितनी भी कहानियाँ निकाल लो, कहानियाँ एक स्ट्रक्चर लार्जली फॉलो करती हैं। और इसलिए जिन लोगों को इस स्ट्रक्चर की समझ नहीं होती वो कहानी नहीं बता पाते, वो कहानी बताते बताते कहीं ना कहीं भटकने लग जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। बट अगर ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, मतलब फॉलो करने वाली बात नहीं है, इनहेरेंटली हर एक स्टोरी के अंदर होता है, बट समझने वाली बात है। जो अगर आपको इस स्ट्रक्चर की समझ होगी तो अब आप अपनी कहानियों को बेटर तरीके से लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर क्या होता है? इस कहानी के स्ट्रक्चर को बोलते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर, जो कि 3 एक्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एक्ट नंबर 1 होता है बिगनिंग। बिगनिंग क्या है? हमारा कैरेक्टर एक इक्विलिब्रियम पर अभी, मतलब ऐसा सेट है। इक्विलिब्रियम पर सेट होने का मतलब है हमारा कैरेक्टर अपने आइडियल वर्ल्ड में है। एग्जांपल, अमीर आदमी अपनी अमीर दुनिया में मस्त मस्ती कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे उसकी लाइफ सेट है, अभी ये ड्रामेटिक नहीं है। बिगनिंग ऑफ द स्टोरी के अंदर होता है एक इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होता है? बेसिकली एक वो इंसिडेंट होता है जो कि सारी की सारी स्टोरी को आपके एक्शन में लेके आता है और ये इक्विलिब्रियम हिल जाता है। एग्जाम्पल हम इसी का लेके चलते हैं। अमीर आदमी है, अपनी अमीर ज़िंदगी के अंदर है, बट तभी उसे पता चलता है कि भाई उसको तो किसी बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा चूना लगा गया है और अब उसको, उसकी मान लो नेटवर्थ 100 करोड़ की है और अब उसके 100 करोड़ के 100 करोड़ चले गए हैं, जो उसको एक ही झटके में स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। कुछ तो हो गया है, ठीक है। तो ये जो कुछ तो हो गया वाली चीज़ है, मान लो कोविड आ गया और किसी का बिजनेस बंद हो गया, तो जो कोविड का आना और उसके बिजनेस का बंद होना, ये हो गया इंसाइटिंग इंसिडेंट। अब कैरेक्टर को एक ऐसी लाइफ लीड करनी पड़ेगी जो वो यूज टू नहीं है। वो अब ऐसी सराउंडिंग्स में आएगा, वो ऐसी गरीबी देखेगा जो उसने यूज टू नहीं, जो जिससे वो यूज टू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तारा रंपम है शायद वो फिल्म, मेरे को याद नहीं है, बट सैफ अली खान की फिल्म थी, मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुई तो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो किसी स्पोर्टिंग लीग का ड्राइवर होता है, वो फुल अमीर हो जाता है, सब हो जाता है, बट जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से स्टोरी के बीच में, तो वो वापस से वो बहुत ही गरीब लाइफ, और उसके बच्चे भी कचरे से खाना उठा के खा रहे हैं। द थिंग इज के, ठीक है, हम वापस मुद्दे पे आते हैं। तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर के अंदर पहला पार्ट होता है बिगनिंग। स्टोरी को मूव करने के लिए आपको एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होना पड़ेगा, उसको बोला जाता है बिगनिंग। उसके बाद स्टोरी के अंदर आता है मिडल। मिडल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मिडल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग बट, स्टोरी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से अब कैरेक्टर वापस अपनी दुनिया में नहीं मुड़ सकता है। अब उसने वो डिसीजन ले लिए हैं जो अब उसको पूरे करने ही पड़ेंगे। इसको हम एग्जाम्पल लेके आगे समझेंगे, टेंशन मत लो, चिल है एकदम। बिगनिंग हम समझ गए, जहाँ से स्टोरी मूव फॉरवर्ड, इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है और स्टोरी शुरू हो जाती है। मिडल हम समझ गए, एक ऐसा पॉइंट स्टोरी के अंदर आता है कि भाई ना ना ना, अब तो वापस नहीं हो सकता। लगान का इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या है? दुगना लगान दोगे? केशत मंजूर है, शरत मंजूर है। जो कैप्टन रसल था उसने भुवन को चैलेंज कर दिया, भुवन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गई कहानी की शुरुआत। इससे पहले बस वर्ल्ड सेटअप हो रहा है, हम वो गांव की दुनिया देख रहे हैं, वो अंग्रेजों का जुल्म देख रहे हैं। यहाँ पर हुआ, यहाँ से हमारी स्टोरी मूव फॉरवर्ड करना शुरू हो गई। मिडल स्टोरी का कहाँ से शुरू होता है? ये कुछ वो नहीं है, कोई रिटर्न रूल नहीं है कि मिडल यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा मानना है कि मिडिल वहाँ से स्टार्ट होता है जब सारे के सारे गांव वाले मिलके राजा के पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि राजा जी हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई। राजा बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो लड़ना ही पड़ेगा और लड़के जीतना ही पड़ेगा। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब हमारा कैरेक्टर यहाँ से वापस ये नहीं बोल सकता कि ब्रिटिश को कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब नहीं वो होगा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। तो लड़ना पड़ेगा तो अब उसे टीम असेंबल करनी पड़ेगी, टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, तब वो ब्रिटिश के साथ जाके मैच खेल सकता है। तो ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया सॉरी मिडल के बाद आता है एंड। मगर एंड से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स मिडिल और एंडिंग के बीच में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स को बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि स्टोरी के क्लाइमैक्स में जो इमोशंस होते हैं वो पीक पर होते हैं। मतलब आर या पार वाली बात है, अब या तो मरेगा कैरेक्टर या तो सफल हो जाएगा कैरेक्टर। इमोशंस पीक पे जहां पर हैं वो क्लाइमैक्स है। लगान का पूरा मेरे को लगता है जो क्रिकेट मैच है वो पूरा ही क्लाइमैक्स है, क्योंकि हर एक उस पर आप एज ऑफ द सीट पे हो, अब क्या होगा, क्योंकि पूरी 3 घंटे की फिल्म है और वो 2 घंटे से जो बिल्ड कर रहे हैं इतनी देर से कि मैच होगा, हमने ट्रेनिंग देख ली, स्ट्रगल्स देख ली, सब देख लिया, अब एक्चुअली आओ जंग के मैदान में, करो जंग, करो मैच। तो वो जो मैच है वो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स है। और उसके बाद
एक बार इंडिया बोल रहा था मैं, बट एक बार जब, हाँ इंडिया ही है, बट एक बार गांव वाले वो मैच जीत गए, उसके बाद वहाँ से हमारा स्टोरी आगे एंडिंग की तरफ मूव करती है। एंडिंग में बेसिकली स्टोरी का एंड होता है, हाँ एंडिंग में स्टोरी का एंड होता है। एंडिंग में स्टोरी रिजॉल्व हो जाती है, रेजोल्यूशन आ जाता है, कैरेक्टर के अंदर बदलाव पूरा हो जाता है और कैरेक्टर अपने नॉर्मल दुनिया में वापस चले जाता है। बट जब वो अपनी दुनिया में वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि चीज़ें अब बदल चुकी है। भुवन पहले कोई नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो हीरो है, गाँव का हीरो बन चुका है वो। तो ये उसके बाद स्टोरी एंडिंग की तरफ हमारी मूव कर जाती है। मेरा ये मानना है कि यूट्यूब वीडियो में 3 एक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एंडिंग वाला पार्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक आपका लिस्ट के अंदर एक वीडियो शेयर किया है नर्मदा परिक्रमा वाला। उस वीडियो को हम एक क्लासिक फिक्शन की तरह देखते हैं और फिर हम डिग्री ऑफ ड्रामा वेरी कैसे करता है हम वो देख सकते हैं। तो YouTube वीडियो की मेरी शुरुआत क्या होती है, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एंजाइटी सफ़र कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ ये जानने के लिए मैं एक गुरु के पास जाता हूँ। मतलब वीडियो में मैं अपने सचिन भाई के पास जाता हूँ जो कि मेरे गुरु जैसे ही हैं। तो इसको हम अगर फिक्शन में देखें तो एक लड़का जो बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहा है वो एक गुरु के पास जाता है, बोलता है गुरु जी मेरे को बहुत ट्रबल हो रहा है, बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को पीस चाहिए लाइफ में। गुरु बोलता है आपको इस यात्रा पर जाना पड़ेगा, जब आप इस यात्रा को पूर्ण कर लेंगे तो आपको पीस मिल जाएगी। तो उस वीडियो में यही हो रहा है, बहुत ही सर्टन डिग्री ऑफ ड्रामा कम है बट यही हो रहा है। मैं उनसे बोलता हूँ, वो बोलते हैं तुम इस यात्रा पे जाओ, जो भी तुम चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। फिर मैं यात्रा पे निकल जाता हूँ। इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या आता है, एक बार मैं अमरकंटक पहुँच गया जहाँ से मेरी जर्नी शुरू होनी है और मैं वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर से मिल गया, सब्सक्राइबर से बात हो गई कि वो भी जर्नी पे मेरे को ज्वाइन करेगा। अब ये हो गया यहाँ से मिडल ऑफ द स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो गई कि एक्चुअली जो मैं जर्नी एक्सपीरियंस करने आया हूँ वो जर्नी शुरू हो गई। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि अब सब्सक्राइबर भी जुड़ गया तो अब मैं वापस अपने घर दिल्ली नहीं जा सकता। अब अगर चलते चलते मेरे को दिक्कत भी होगी, भूख भी लगेगी, कुछ भी है, मेरे को जाना ही है, जर्नी पूरी करनी है। उस स्टोरी में क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स अगेन यूट्यूब की टर्म्स में अलग होगा, फिक्शन की टर्म्स में अलग होगा। पहले हम यूट्यूब की टर्म्स में बात करते हैं। उस पूरे सिनेरियो का क्लाइमैक्स है जब मेरे पाँव में छाले पड़ जाते हैं, वहाँ पे इमोशंस पीक पे हैं, क्योंकि मैं लिटरली एक सीन में कैमरा पर रो देता हूँ। मतलब मेरी पीठ जल चुकी है, मेरे छाले पड़ चुके हैं और मेरे को हल्का बहुत ही सैड हो रहा है। मतलब मैं रोया नहीं हूँ एग्जैक्टली, बट मैं बहुत ही सैड हूँ कि भाई नहीं हो पा रहा है, वहाँ इमोशंस पीक पे हैं और मैं अकेला हूँ। और आप देख रहे हो कि यार ये बंदा, अब तक एज अ कैरेक्टर आप मेरे से एसोसिएट कर चुके हो, तो अब आप देख रहे हो कि भाई ये बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, सुबह से खाना भी नहीं कुछ खाया हुआ, कुछ तो हो जाए। और तभी वहाँ वो माता जी आती हैं जो मेरे को खाना खिलाती हैं और जो मेरे पाँव के घाव ठीक कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस पीक पे हैं। इमोशंस पीक पे होने के बाद हम एंड जब फिल्म का कर ले, और यही अगर फिक्शन होता तो खाली पाँव पे घाव छाले पड़ने से बात नहीं बनती। अगर एक फिक्शन लिखी जा रही होती, एक फिल्म की कहानी लिखी जा रही होती, तो प्रोबेबली यहाँ पर डाकू आ जाते, प्रोबेबली यहाँ पर लुटेरे आ जाते, जो कुछ तो मेरा सामान वामान छीन के चले जाते, तभी वो ड्रामा ज़्यादा बढ़ता। बट यूट्यूब में थोड़ी है मैं बोलूँगा डाकू आ गए, भाई वो तो फेक है, वो तो झूठ है, तो झूठ तो चलेगा ही नहीं। तो जो सच्चाई है आप वही दिखा सकते हो। एंड ड्रामा मतलब डिग्री ऑफ ड्रामा उतना मैटर नहीं करता है, अगर ऑनेस्ट है तो वो वर्क कर जाएगा। जैसे मेरे केस में वो छाले वाले थे। उसके बाद जब हम एंड ऑफ द वीडियो में बढ़ते हैं, तो जैसे ही मैं माता जी मेरे को छोड़ने आई हैं और जैसे ही मैं बस में बैठ के वापस अपने घर दिल्ली की ओर चल दिया, वो यूट्यूब वीडियो वहाँ ख़त्म है। आइडियली वीडियो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट उसके बाद मैंने एक थोड़ा 30-40 सेकेंड्स का एक एंडिंग स्टेटमेंट दिया है कि मैंने, वो यूट्यूब में ज़रूरी होता है बट वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इमेजिन करो अगर मैं उस बस से वापस उस बस में बैठ के चले गया और उसके बाद मैं आपको जबलपुर घुमा रहा हूँ, या उसके बाद मैं आपको कुछ और रैंडम चीज़ें बता रहा हूँ, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना, क्योंकि मेरा गोल क्या था, मेरा गोल था मेरे को यात्रा कंप्लीट करनी है और यात्रा के एंड में मेरे को पीस मिलेगी। अब आपने देख लिया, इसने बंदे ने यात्रा कंप्लीट कर लिया और अब ये पहले से खुश भी है, पहले से शांत भी है, तो हो गई वहीं कहानी खत्म, हमने जान लिया। उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, उसके बाद मैं जबलपुर से दिल्ली कैसे आया वो जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना, मैं भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि दैट इज़ नॉट ड्रामेटिक। वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ पे कोई ड्रामेटिक टेंशन लाई नहीं करती है। जो भी ड्रामा मसाला है वो सब इधर ही लाई करता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वरना आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा एक्चुअली, आप एक बहुत बड़ी बॉल को स्टोरी वो अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो, मगर स्टोरीज तो उसमें छोटी छोटी बॉल्स ही है ना, तो आपको इस तरह से इसको देखना चाहिए। तो इसी 3 एक्ट स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ हम अपना मॉड्यूल 1 खत्म करते हैं। अब अगेन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मॉड्यूल 1 अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार और जाके देखो। कुछ डाउट है तो आप मेरे को लाइव क्लास में आके पूछ सकते हो, जिन्होंने लाइव नहीं लिया है, जिन्होंने लाइव लिया है वो मेरे को पूछ सकते हैं, जिन्होंने लाइव सेशन ऑप्ट नहीं किया है उनका हो चुका है हैवी लॉस। मजाक कर रहा हूँ, हैवी लॉस कुछ नहीं हुआ, आप अभी भी लाइव ऑप्ट कर सकते हो, वरना
कोई बात नहीं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का। बट अगेन अभी हमने समझ लिया कि स्टोरी टेलिंग के अभी हमने स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट समझ लिए कि क्या क्या चीज़ें एक स्टोरी को बेहतर बनाती हैं। अब चलेंगे सेकंड मॉड्यूल में, और सेकंड मॉड्यूल में हम एक्चुअली समझेंगे कि इन सब चीज़ों को एक यूट्यूब वीडियो में कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे एक यूट्यूब वीडियो को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सब हम देखेंगे सेकंड मॉड्यूल के अंदर, तो मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि यार जो फर्स्ट टॉपिक बोला था वो तो बताया ही नहीं, जो बोल रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ, वो क्योंकि वो बहुत ही मतलब सारा रस उसी में है और वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम जाएंगे सेकंड मॉड्यूल पे, सेकंड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये फाइनल पॉइंटर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, कुछ भी बोल सकते हो। तो चलते हैं और मिलते हैं सेकंड मॉड्यूल पे।